हे गाइस, वेलकम टू द 888 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है, हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की अपडेट्स क्या हैं। ठीक है, आपके बारे में आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, प्लस थर्ड पार्टी के बारे में वो क्या सोचते हैं। ठीक है, तो यही हम देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी गाइस, रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट हो। दूसरा टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जहाँ जैसे भी मिले आप इसे देख सकते हैं। तीसरा जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी गाइस, एक तरफ मैं निकालूंगी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरी तरफ निकालूंगी कि थर्ड पार्टी के बारे में वो क्या सोचते हैं। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं, प्लस थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं। ओके, सो यहाँ से मैं निकालूंगी आपके लिए कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, और यहाँ से निकालूंगी कि थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, इसे मैं यहाँ रखती हूँ। दैन सबसे पहले मैं यहाँ से देखूँगी, ये सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, ऑलराइट। अब मैं देखना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, 1 2 एक मिनट 3 4 5 एंड 6। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है किंग ऑफ वॉन का 8 ऑफ कप्स। ओके, सो सबसे पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पर। दूसरा कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, नाइट ऑफ कप्स, डेथ, ओके, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये आपके लिए कार्ड निकले हैं। थर्ड पार्टी के भी देख लेते हैं हम। एस ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ कप्स, द एम्परर, द चैरियट, 10 of wands and 7 of swords। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, एरीज लियो सैजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो आपकी पार्टनर जो है, सबसे पहली बात तो मैं थोड़ा सा पास्ट के बारे में बात करूँगी कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक, बहुत ज़्यादा घमंडी हैं आपके इंसान। ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये इंसान हमेशा ज़िद्दी बहुत है, खुद की ही चलाता है और गुस्से में या फिर कैसे भी, लेकिन ये इंसान कभी कभी ऐसे शब्द, ऐसी भाषा, ऐसी बोली का इस्तेमाल करता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। और शायद कुछ पास्ट में ऐसा रहा हो कि इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया आपको कि जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। या तो इस इंसान को ठीक से बोलने का तरीका नहीं आता है कि किस तरीके से बात की जाती है, या फिर ये इंसान जो है गुस्से में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ आपकी, तो देखो, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, आप लोगों की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप लोगों की बात तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर टावर का कार्ड है। आपके पार्टनर जो है ना, बहुत अकेला, आपके पार्टनर जो है, अगर जब आपके साथ रहते थे ना, तो इनको ऐसा लगता था कि आप ना इनकी किस्मत हो।
जब भी मुझे लगता है आपने पैसे से रिलेटेड इन्हें हेल्प किया, हर तरीके से आपने इन्हें हेल्प की है, तो आपके पार्टनर जो है ना, अभी आप उनके साथ नहीं हो ना, तो इस वजह से खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। साथ ही या अपना लक आपको मानते हैं कि जब भी मुसीबत पड़ती है, जब भी ज़रूरत पड़ती है, आप हमेशा इनके साथ खड़े रहते हो। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। आपको लकी मानते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूँ, तो कुछ लोग, मुझे लगता है कि ऐसा लगता है मुझे कि आपके पार्टनर की कहीं और शादी हो गई है, ठीक है। और जिन लोगों की नहीं हुई है, मैं बताती हूँ, दोनों के लिए ही सेम एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है। तो देखिए, आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप करने के बाद में दूसरे रिलेशनशिप में गए, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, वैसे भी रीडिंग ही थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो गाइस, मुझे फैमिली इश्यूज नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। थर्ड पार्टी मुझे कोई और पर्सन दिख रहा है, ठीक है। फैमिली इश्यूज नहीं है यहाँ पर, ओके। अगर आपकी रिलेशनशिप में फैमिली इश्यूज है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई और पर्सन है ना, तो फिर आपके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर एस ऑफ कप का कार्ड है। आपसे ब्रेकअप करने के बाद में ये गए दूसरे रिलेशनशिप में, और वहाँ पर इन्होंने एक अच्छा रिलेशनशिप में बैलेंस, प्यार, मोहब्बत सब कुछ डालने की कोशिश की है। इमोशन, टाइम भी पूरा दिया है। सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि इन्होंने मेहनत बहुत की है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा चल भी रहा था इनका रिश्ता, ये भी मैं देख रही हूँ। इन्होंने जो भी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, काफ़ी अच्छा उनके साथ रिश्ता चल भी रहा था। लेकिन अचानक से हुआ यूँ कि जब इन्होंने धीरे धीरे उसके साथ रहना स्टार्ट किया, तो जब हम इंसान के साथ रहने लगते हैं, तो हमें उसकी कमियाँ भी पता चलती हैं कि उसके अंदर क्या कमियाँ है। तो धीरे धीरे जब इन्होंने उसके साथ रहना स्टार्ट किया, तो देखो वो बहुत ज़िद्दी है। थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। और दूसरी बात, ईगो बहुत है उसके अंदर, एटीट्यूड बहुत है। और अपनी चलानी है, जिद अपनी ही चलानी है थर्ड पार्टी को, ठीक है। ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ज़िद्दी किस्म का इंसान है, ज़िद्दी किस्म के इंसान है जो भी है थर्ड पार्टी, और ईगो बहुत है उसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। कहानी यहाँ से पलटी है थर्ड पार्टी की। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि मुझे बताता है कि ये पर्सन आपके पास दोबारा आना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास दोबारा आना चाहते हैं, और वह ये इसीलिए हुआ क्योंकि देखो, पहली बात, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में कास्ट रिलीजन इश्यूज हो, ठीक है। ये भी हो सकता है। या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ऑनलाइन ही शायद ये मिले हो, ठीक है। थर्ड पार्टी से ऑनलाइन मिले हो, ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना, साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये इस पर्सन को पता चला है कि इसके लिए कौन अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर वाइट है। तो इसे ये चीज़ समझ में आई है कि क्या चीज़ है जो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि ये पर्सन तो ईगोस्टिक निकले, ठीक है। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली है, अग्रेसिव है, ठीक है। जिसकी वजह से इन्होंने ये जो टू ऑफ कप्स है ना, इन्होंने सोचा तो कुछ और था, और लेकिन निकला कुछ और। टेंशन बहुत ज़्यादा मिली है इस रिलेशनशिप में इन्हें, ठीक है। प्यार से ज़्यादा टेंशन देखने को मिली है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। शायद थर्ड पार्टी के या तो इश्यूज़ ऐसे रहे हैं, या तो उनकी फैमिली इश्यूज़ रहे, और या फिर कास्ट रिलीजन इश्यूज़ रहे, जिसकी वजह से वो जो थर्ड पार्टी है वो क्लियरली इनको कुछ नहीं बोलते, और ये पागलों की तरह उनके पीछे थे, ठीक है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा टेंशन इस इंसान ने ली है, और साथ ही साथ थर्ड पार्टी ने इनसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, बहुत झूठ बोले हैं थर्ड पार्टी ने इनसे। ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। और यही कारण है कि ये इंसान ना वहाँ से मूव ऑन कर रहा है। यही कारण है कि इस इंसान का वहाँ पर रहने का दिल नहीं करता, ठीक है। इन्होंने सोचा तो ये था कि अब मेरी लाइफ में बैलेंस आएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन निकला कुछ और ही। यहाँ पर टेंशन और यहाँ पर झूठ। वहीं पर मैं यहाँ पर आपके कार्ड में देख रही हूँ कि आपके पास आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन ये चाहते हैं दोबारा से। और मैं ये भी देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इस बारे में सोच भी रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। डेथ का कार्ड है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है गाइस, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि सब कुछ ख़त्म करके, जो भी पास्ट की चीज़ें थी उनको भूल करके दोबारा से हम एक हो जाएं। इस बारे में वो सोचते हैं कि काश कुछ ऐसा हो जिससे कि ये जो पास्ट में हुआ वो सब कुछ ख़त्म हो जाए, सब कुछ भूल जाए, और दोबारा से हम एक हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि ये आपको अपना लक मानते हैं,
आप इनके लिए लक्की हो, आपने इनकी बहुत हेल्प की है। यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ, फाइनेंशियली भी देख लो या फिर हर तरीके से आपने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, तो ये चीज़ इनको मालूम है। और थर्ड पार्टी में कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ है। एनर्जी ऑरिकल से भी देख लेते हैं गाइस, ठीक है। और गाइस ये देखो यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, इनको रियलाइजेशन भी है, इन्होंने जो आपके साथ किया है ना उसकी रियलाइजेशन है इन्हें। साथ ही साथ यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने बोला यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से ये कार्ड्स आए थे थर्ड पार्टी के लिए, अब इन्होंने बॉन्ड पकड़ लिया है। अब इस इंसान को समझदारी आ गई है कि हाँ इसकी भलाई किस चीज़ में है, और अब ये वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। जिनको ये प्यार समझते थे, ये कप जो थे इनको, जिनको ये प्यार समझते थे, ये खाली निकले, ये खोखले निकले, अब यहाँ से मूव ऑन कर रही हैं, ठीक है। एनर्जी ऑरिकल से देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं, प्लस थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए। लेट्स सी गाइस क्या आता है। ओके, तो ये हम देखेंगे थर्ड पार्टी के लिए। अभी हम इसमें से आपके लिए निकालते हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, द सन, वेरी नाइस, एंड कॉन्ट्रैक्ट, यिंग एंड यांग, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, एंड वॉकिंग अवे। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ। द सन भी है, द टेम्पल पाथ भी है, तो आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। प्लस थर्ड पार्टी का देख लेते हैं, हीलर ऑफ द एजेस, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रैफियाल, एनवी, विक्ट्री, एंजाइटी, एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड ब्रोकन हार्ट, ओके, एंड हॉस्टिलिटीज, ओके। सो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ आपके लिए। तो देखो गाइस, ये इंसान को ना मुझे लगता है कि फाइनेंशियली कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है। और या फिर ये भी हो सकता है कि आपने पैसों से इनकी बहुत मदद की है। दूसरा, आपके साथ ये कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है, कनेक्टेड फील करते हैं। मैं आपको बात बताती हूँ, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून विद फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस का कार्ड है। जब तक आप इनकी लाइफ में थी इनका लक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा ये कर रहे थे अपने करियर में, अपनी लाइफ में, लेकिन जैसे ही आप गए तो जाले पड़ गए। ये देख रहे हो आप, इनकी अलमीरा में जाले पड़ गए, मतलब कि कुछ भी ठीक नहीं चला। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ है कि सारी चीज़ें गड़बड़ होने लग गई। तो यही चीज़ ने इनको ये चीज़ रियलाइज़ करवाई कि आप इनके लिए लक्की हो। अगर आप इनके लिए लक्की हो, इनको ऐसा लगने लगा कि आप इनके लिए लक्की हो, ठीक है, इसी चीज़ की वजह से। देन यहाँ पर मैं देख रही हूँ द सन का कार्ड है विद 5 ऑफ पेंटिकल, मतलब कि आपके लिए पॉजिटिव बहुत है। आप इनकी हमेशा हेल्प करते हो, आपको एक पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं इनको, आपको लेकर के इनके थॉट्स बहुत पॉजिटिव हैं। आप इनको सन की तरह दिखते हो कि हर मुसीबत में आप इनको रास्ता दिखाते हो, हमेशा इनके साथ खड़े रहते हो, तो ये चीज़ भी यहाँ पर है। साथ ही साथ यहाँ पर द टावर का कार्ड है प्लस कॉन्ट्रैक्ट। देखो सबसे पहले तो मुझे लगता है कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि आपका ना कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपका मिलना, आपका बिछड़ना, फिर से मिलना, ये तकलीफ़ें, तो कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर है। शायद पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, लेकिन आपका मिलना भी ऊपर ईश्वर की तरफ से लिखा था, बिछड़ना भी ईश्वर की तरफ से लिखा था, और दोबारा मिलना भी यूनिवर्स ही चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यिंग एंड यांग विद नाइट ऑफ कप्स। देखो आपसे कनेक्शन तो इन्हें फील होता है, आपसे कनेक्टेड तो ये फील करते हैं, ये चीज़ तो मैं देख रही हूँ। अलग ही खिंचाव आपकी तरफ महसूस होता है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। एक्चुअली ये पर्सन आपसे बहुत कुछ बोलना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला कि ये चाहते हैं कि सब कुछ पास्ट का भूलकर हम एक नई शुरुआत करें, तो ये चीज़ें बोलना चाहते हैं। ये थ्रोट चक्रा के बारे में बात करता है, ये चीज़ें बोलना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ वॉकिंग अवे विद 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो अभी अब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये यहाँ पर ये कार्ड, इस कार्ड के साथ ये एनर्जी नहीं देता है कि ये इस रिलेशनशिप से जाना चाहते हैं, ये एनर्जी देता है कि वापस इस एनर्जी में आना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं इनको डर है गाइस कि कहीं आप चले ना गए हो इनकी लाइफ से, ठीक है, ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ।
प्लस मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन को फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल है जो कि फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में बात करती है, ठीक है। तो फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा है। अब साथ ही साथ अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूँ तो ये देखो इन सारी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, ये जितनी भी प्रॉब्लम है उनसे निकलना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इनकी जीत इसी में है कि इस तकलीफ से बाहर निकले, खुद को हील करें और आगे बढ़े, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यहाँ पर फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल है प्लस एंजाइटी, हार्ट चक्रा के बारे में बात करते हैं। तो देखो इनका दिल तो दुखा है, डेफिनेटली दुखा है, और ये एंजाइटी में भी है जिसकी वजह से बहुत परेशान है। थर्ड पार्टी इनके लिए सरदर्द बन चुकी हो, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, पैसों के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, अच्छी चीज़ों के ऊपर अट्रैक्ट होती है, जो भी बेहतरीन चीज़ लगती है उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है वो। इस तरीके की भी मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। थर्ड पार्टी जो है, मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि काफ़ी प्लेफुल सी एनर्जी है थर्ड पार्टी की। ये एक जगह पर रुकती नहीं है कि हाँ ये इंसान है, जैसे कि आप अभी तक उनका वेट कर रहे हो ना, लेकिन ये उनका वेट नहीं कर सकती। ये वो दिल वाला रिश्ता नहीं है, ये बस टाइम पास के लिए आना और जाना वाली कहानी है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देख लेते हैं इनके सैक्रल चक्रा से क्या आएगा। ओके, जॉय, कंप्लेंसी, इम्पास, फेस इट, ओके, एंड ट्रिकरी। देखो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ गाइस, ये अपनी लाइफ में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। जो इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन ये पौधा जो कि इतना अच्छा था लेकिन अचानक से सूख गया, जिसकी वजह से इंसान बहुत दुखी है। ये रिश्ता आपके साथ इतना अच्छा चल रहा था, लेकिन इनकी ही गलतियों की वजह से ये सारी चीज़ें इतनी बिखर गई और इनकी लाइफ से जो ये भी जॉय था ये भी चला गया। तो कहीं ना कहीं वापस से सेलिब्रेशन, एक्साइटमेंट, वो खुशियाँ ये वापस चाहते हैं। चैलेंजेस बहुत है इसके, इसको चैलेंजेस बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, रुकावटें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि अब ये इंसान डरा हुआ है कि आए तो आए कैसे वापस, ठीक है। क्योंकि अब ये सारी चीज़ें तो राज तो खुल ही गया है थर्ड पार्टी का, क्योंकि जब तक इंसान साथ नहीं रहता, दूर से सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उसके साथ नहीं रह के, जब तक उसके साथ नहीं रहता तो देखेगा कैसे कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं, या फिर कैसा वो पर्सन है। तो उसके साथ रह करके देख लिया और इनको सारी चीज़ की क्लियरिटी हो गई है, और अब ये इंसान डरा हुआ है कि आपके पास आए कैसे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, और चाहते हैं अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करना, चाहते हैं सेलिब्रेशन। तो दुखी भी है कि इतना अच्छा रिलेशनशिप था जिसको इन्होंने खुद ने ही खराब कर दिया। तो ये चीज़ यहाँ पर सैक्रल चक्रा से आई है, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया था, बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड ये आए थे, ब्रोकन हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड हॉस्टिलिटीज। एक्चुअली दिल लेकर के तो गए थे ये उसके पास कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा, बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन आखिर में दिल टूट के ही वापस आया है। और अब ये इंसान खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करने लगा है। अब ये इंसान अपनी खुद की लाइफ के लिए स्टैंड लेने लगा कि हाँ अब नहीं मैं किसी को दिल तोड़ने दूंगा। अभी इस तरीके की एनर्जी आई है जब ये वहाँ से धोखा खाया है, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस, आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए जो गाइडेंस है वो दीजिए, उन्हें क्या करने की ज़रूरत है प्लीज़ उन्हें दीजिए, ये बताइए प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, जर्नी, द वर्ल्ड एंड ब्रोकन हार्ट, एक्शन। ओके, देखो तो यहाँ पर मैं बोलूँगी, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि इतना सब कुछ मेरी लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, मेरा बार बार दिल क्यों टूटता है, हर जगह से इतनी तकलीफ़ें मुझे क्यों मिलती है, तो देखो ये एक जर्नी है, ठीक है। आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है यहाँ पर, ये एक जर्नी है, ठीक है। ये एक साइकिल चल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन ये बहुत जल्दी ही, द वर्ल्ड का कार्य यही बताता है कि साइकिल तो चल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो टूटा हुआ दिल है इससे बाहर निकलिए, इन तकलीफ़ों से बाहर निकलिए, एक्शन लीजिए, ठीक है। इन तकलीफ़ों से बाहर निकलिए और पॉजिटिविटी के साथ जुड़िए, अपनी खुशियों के साथ जुड़िए,
खुश रहिए अपनी लाइफ में। मेरी नज़र अचानक से यहाँ पर गई है जहाँ पर ये उड़ता हुआ परिंदा है। मैं कह रही हूँ कि आप खुद को यू नो दिल खोल करके ज़िंदगी को जियो, ठीक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं टेंशन मत लो, बस दिल खोल करके अपनी ज़िंदगी को जियो। ये जो तकलीफ़ें इनको हटा दो, क्योंकि साइकिल चल रहा है, इसमें बस आपको मुस्कुराते रहना है। जो भी दिख रहा है ठीक है, भगवान चाहते हैं ऐसा, इसीलिए हुआ। बस मुस्कुराते रहो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही साइकिल एंड होता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।